जिस पर तेरी नजर हो उसको काहे की फिकर हो, परिवार मेरा तेरे हवाले वो मुरली वाले। एक 80 साल के बुजुर्ग जिनको हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल में जाते हैं, और वो 80 साल के जो दादा थे जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर साहब से पूछते कि डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है मेरे शरीर में। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी बाईपास सर्जरी होगी और जिसमें कम से कम 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो दादा ने जैसे 8 लाख रुपए का खर्चे का सुना तो उनकी दोनों आंखों में आंसू आए और ऊपर देखा उन्होंने। तो डॉक्टर ने कहा कि दादा आपको आंसू इसलिए आए क्या कि मैंने आपको खर्चा ज्यादा बता दिया। तो दादा ने कहा कि मुझे इस बात का गम नहीं कि 8 लाख की जगह 16 लाख भी लग जाएंगे, लेकिन धन्यवाद उस परमात्मा को देता हूं कि तूने 80 साल तक इस शरीर में 1 रुपए का काम नहीं होने दिया। 80 साल तक तूने शरीर को संभाल करके रखा और एक बाईपास क्या हुई शरीर में कि 8 लाख रुपए। तो धन्यवाद उस परमात्मा को देता हूं कि तूने 80 साल तक इस शरीर को चलाता रहा लेकिन 1 रुपया नहीं लगा और तूने अच्छे से मेरा जीवन चलाया। और एक वाइसर डलने के 8 लाख रुपए मेरे, मैं उस भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं कि उसने कितना अच्छा मुझे, क्योंकि भगवान ने 6 चीजें हमें साथ में दी है, खाना और सोना और उठना और जागना और काम भी करना और भगवान का भजन भी। लेकिन हम सुबह से उठते हैं कभी दोनों हाथों करके और दोनों हाथों को ऐसे आगे हाथ करके कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं कि प्रभु तूने कल का सूरज मुझे दिखा दिया, इससे बढ़ के तेरी और कृपा मेरे ऊपर नहीं। तो वो शब्द आता है कि पलंग के 4 पाए हैं सिराने मौत हंसती है। ये भजन को जीवन में धारण करना। मुझे जो लेने आए हैं वो बेड़ी जम की लाए हैं। मुझे जो लेने आए हैं वो बेड़ी जम की लाए हैं। उन्हें जा करके ये कह दो, उन्हें जा करके ये कह दो मेरा हरि जी से नाता है। हो दयालु मारे पंछी नजर नहीं आया। बोलो मेरे साथ, बोलो पहला मारे बोल पा तो फिर तुम बोल दो। हो दयालु मारे पंछी नजर नहीं आया। हो बागा बागा में फिरी पर पेड़ नजर नहीं आया। बागा बागा में फिरी पर पेड़ नजर नहीं आया। हर हमारा गुरु जी ने ऐसी कर दी कि तोड़ तोड़ फल खाया रे। दयालु मारे पंछी नजर नहीं आया। दयालु मारे पंछी नजर नहीं आया। गोविंद भगवान बहुत आगे भी चलना, अपने को समय से आरती भी करना है। और सुदामा को लेकर के भगवान कृष्ण अपने साथ अपने राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। रुक्मणी सत्यभामा सब दौड़ी दौड़ी पानी का पात्र लेकर के आती हैं। तब तक तो भगवान कृष्ण इतना रोते हैं अपने मित्र के लिए कि अपनी आंख के आंसू से ही
देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हर पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, जल से पग धोए। भगवान ने अपने मित्र की दशा देखी कि शरीर में सही से कपड़े भी नहीं हैं, तब जाके सारी की सारी 16,108 पटरानियां सुदामा की सेवा में लग जाती है। और सुदामा जो सुशीला चावल देती है पोटली में, वो अपनी दोनों हाथ की कांखों में छुपा करके रखते हैं और सुदामा से कहते हैं, भगवान कृष्ण के तूने मेरी भाभी के हाल नहीं बताया, तूने शादी कर ली और मुझे पता उन्नी की मैंने तो एक ही ब्याह करो, तूने तो 16,108 करे, एक आध तो नो तो दे दो तुम्हारा मन में नहीं। पर भलो ना कोरोना को भाई बहनों के खूब की के बेन आज ब्याह में तू ही कर ली था छोरा को ब्याह, तो बाद में दीदी जी टेंशन मत रख जे। धन्य हो रहे कोरोना के, तूने खर्चा कम करवा दिया। ये 40-40 हजार का डीजे बजाया छोरा का ब्याह में, और खूब जुलूस ने के बैंड बाजा वाला खूब बजा, 40,000 दिया है, खूब बजवाए ने। वही एकदम सहारनपुर की बस स्टैंड पे बैठा जोड़ो लेने की, क्यों बा तो हम यहाँ बैठे कि आप छोरा ने बहू ने जुलूस हिड़ दियो यार अपनों कहीं, पैसा लगाओ तो ढंग की जगह लगा दिया करो। इतना अच्छो काम करियो, कितना बड़ो मंदिर बनायो, यज्ञ भगवान भागवत कथा, रात में देवनारायण कथा, किस्मत वाला के मिले। ये तो कर्म का मेट लिखे ना रे भाई, चाहे लाख करोड़ चतुराई के कर्म का लेख मिटे ना रे। पर माथा में अगर धूड़ा बाढ़ आई जाए तो वह लगाए गोदरेज मेहंदी, और बा कंपनी कोई रहे कितने कर लीजिए, ऊपरे से काला भीतरे से पाचा सफेदी पर नहीं माने साहब। एक गांव में गया तो एक नानो छोरो वो माथा के सफेद करे, मैंने क्यों रे तू नई उम्र को छोरो तू धोड़ा बाल क्यों करे, कि डोकरा उनके देखो तुम यार, ये डोकरा होने का बाद में काला बाल करे यार, तो एक आध तो डोकरो होना चाहिए गांव में। लेकिन ना किसी की नजर बुरी, ना किसी का मुंह काला, और मेरा रखवाला तो मेरा मोहन मुरली वाला। 16,108 पटरानी को आशीर्वाद देते देते पुनः सुदामा के ब्लड प्रेशर हुआ, दादा थारा हाथ जोड़ू, दो हाथ कर दिया के दी के सब अखंड सौभाग्यवती बहु। उनने की यार हमारी भाभी ने कहीं भेजो तो होगा, असो तो हो ही नहीं कि तू कहीं लिखे नहीं आयो होगा। उन्हें कहीं भी नहीं भेजो यार, आरा के नहीं कहीं न कहीं तो लिखे आयो होगा, क्योंकि गुरु के घर जाओ तो कुछ लेके जाओ और मित्र के घर जाओ तो कुछ लेके जाओ। पर एक दादा उनका सासरे गया, वो घरवाली के लेने गया तो 500 रुपया का केड़ा लग गया। अभी आज 2 दिन रुकया वही गांव में, और 2 दिन रुकबा का बाद सासू ने 50 रुपए दे टीको काट के बाटे बाट उन्हीं पैसे लड़े हूँ है। देख तो थारी माँ ने 200 रुपया भी नहीं दिया, 50 रुपया दिया, हूँ 500 रुपया का केड़ा लिखो, तो उन्हीं बहने की लड़ो क्यों, या तो बताओ हमारे लेबा गया था कि केड़ा बेचबा गया था। तो ऐसा भी कहीं काम का साहब, लेकिन समय कम है। सुदामा जी को अच्छे से उनका स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के बाद उनको अच्छे नए कपड़े पहनाते हैं और कहते कि कन्हैया अब मैं जाऊं। बोले तू जाएगा, हमारी भाभी ने तो कहीं भेजी होगा, उन्हें कहीं भी नहीं दिया। बोले कांक में पोटली काहे की, और भगवान पोटली छुड़ाते हैं, और जब पोटली छुड़ाते हैं तो पहली मुट्ठी में देने लगे जो स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी ही लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो। जैसे ही भगवान तीसरी मुट्ठी फांकने लगे कि रुक्मणी ने हाथ के कहीं करो, इना महाराज उनका तो इस काम का, इनका चक्कर में अपना घर बार सब बदा करोगा। ने के रुक्मणी आज मत रोके, आज वो भगत का बस में है। उनने के अपना घर भी रखोगा कि नहीं, वो नहीं देबा दो कि याद रख थारो प्रेम पत्र लेने आयो तो वो भी बामणी तो वो नहीं आतो तो कजा कहां ससुपाल का गिरे खेत में प्याज लगाती फिरती
और वो धन्यवाद दे के तेरा प्रेम पत्र ब्राह्मण तो तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो हे स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। अरे अपना निवास भी दान में दे दिया, अपना निवास भी दान में दे दिया, ऐसा मेरा भोला पिया है। सर्वस्व दे दिया और कहा कि जा सुदामा, हाथ से ब्राह्मणों को आशीर्वाद देता हूं कि पृथ्वी लोक पर कि तुम राजा होगे, किसी प्रधानमंत्री के नाम के आगे राजा होगा लेकिन तुम्हारे नाम के आगे महाराज। तो आज भी ब्राह्मण देवता का बोला वाला है साहब। और कन्हैया से कि कन्हैया पे जाऊं कि हाँ जा, पर एक काम करी कपड़ा पहरे, कपड़ा तो हिड़ी जा मारा के क्यों थारा कपड़ा जैसा पेरी का है तो वैसा पेरी के जाए यार, तू मारा कपड़ा क्यों पहरे यार। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर भगवान तो साहब भगवान है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सुदामा को यहाँ से अच्छे वस्त्र धारण करके भेजूंगा तो इसके मन में अहंकार, ये फिर कहीं न कहीं गलतियां करेगा। इसने एक गलती करी थी कि चने के बदले उसको चावल ब्याज में देना, और तिलक लगाया भगवान ने, और तिलक लगाते ही मस्तिष्क की रेखा में भाग्य की रेखाएं भगवान ने बदल दी, और उस तिलक लगाते लगाते सुदामा को हरी रे हरी तूने गजब की करी, सुदामा की गरीबी पल में हरी, और हरी तो कैसे हरी के खुद सुदामा को पर लेना पड़ी। श्रीमान कर्ण जैसा विचित्र नहीं, रावण के शत्रु जैसा चरित्र नहीं, विश्वामित्र तो असंख्य मिले दुनिया में, पर ये सुदामा तेरे मित्र के जैसा कोई मित्र नहीं। और तिलक लगाया भगवान ने, और तिलक लगाते लगाते सुदामा जी कहते हैं, हे द्वारिका के नाथ तूने कुछ नहीं दिया, हे द्वारिका के नाथ तूने कुछ नहीं दिया, कुमकुम का तिलक करके अक्षत लगा दिया। द्वारिका के नाथ तूने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और कहते हैं सुदामा जी, बचपन में चने खाने की गलती जरूर की, 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 इसकी सजा क्या खूब गरीबी न दूर की, इसकी सजा क्या खूब गरीबी न दूर की। वो 4 मुट्ठी चावल क्या ब्याज में लिया, वो 4 मुट्ठी चावल क्या ब्याज में लिया, कुमकुम का तिलक करके अक्षत लगा दिया। द्वारिका के नाथ तूने कुछ नहीं दिया, कुमकुम का तिलक करके अक्षत लगा दिया। हे द्वारिका के नाथ तूने कुछ नहीं दिया, और कुमकुम का तिलक करके पूछेगी सुशीला के वो सामान कहाँ गए, लाए हो द्वारिका से वो धन धान कहाँ है, क्या क्या दिया है द्वारिका के नाथ ने पिया, क्या क्या दिया है द्वारिका के नाथ ने पिया, कुमकुम का तिलक करके अक्षत लगा दिया। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब सुदामा उनके पोरबंदर में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन वहां पर
ऐसे करके सुदामा का उद्धार भगवान ने किया। समय का में हमें आदेश आया है कि राम मंदिर की आरती भी साथ में ही होगी, और ऐसे सुदामा की गरीबी भगवान ने दूर की। आगे प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ, उनके घर अनिरुद्ध जी हुए। एक दिन भगवान ने समस्त यदुवंशियों को बिठा करके समझाया कि बेटा जीवन में कभी किसी का उपहास परिहास मत करना, कभी साधु संतों का अपमान मत करना, और जीवन में कभी साधु संत से मजाक मत करना। लेकिन उन बच्चों ने भगवान कृष्ण की बातों को ठिठोली में समझा, मजाक समझी, हंसने लगे। तब भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरी बातों का उल्लंघन किया है तो तुम आपस में लड़ झगड़ के। ये श्राप तो भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने दे ही दिया था कि हे कन्हैया, तू चाहता था और तू अगर चाहता तो मेरे 100 पुत्रों को मरने नहीं देता। जिस प्रकार तूने मेरे 100 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, आपस में लड़ झगड़ के उनको मौत के घाट उतार दिया, ऐसे ही तेरा वंश भी आपस में लड़ झगड़ के। और एक दिन शाम्ब को उन्होंने साड़ी पहनाई और महात्मा के पास ले जा करके कहा कि हे महात्मा, आपसे निवेदन करें कि इसको लड़का होगा कि लड़की होगी। तब जाके उन्होंने कहा कि तुमने दुष्टों संतों का अपमान किया है, जाओ इससे लोहे का मूसल पैदा होगा जिससे आपस में लड़ झगड़ के तुम मर। इतना बड़ा अपराध उन्होंने किया और वो शाम्ब के गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेता है, उसको समुद्र में फेंक देते हैं। उसके 60,000 टुकड़े हो जाते हैं और आपस में यदुवंशी लड़ झगड़ के मर जाते हैं। उसमें से एक टुकड़ा मछली निकल जाती है और उसी मछली को एक बहेलिया आता है और मछली को मार करके उस लोहे के टुकड़े को निकालकर तीर बनाता है और छुप करके भगवान कृष्ण के पैरों में उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि प्रभु मैंने कितना बड़ा अपराध किया, आपसे निवेदन करूं। भगवान ने कहा कि ये तो मुझे त्रेता का कर्जा चुकाना ही था, सो मैंने चुका दिया, सब मेरी ही माया है। और अब समय आ गया वहीं आगे की दत्तात्रेय जी के 24 अवतारों की कथा, और भी राजा परीक्षित कलिकाल कलयुग में 24वां में अवतार लूंगा एक ब्राह्मण के घर। लेकिन कलयुग में मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे शरीर के रूप में श्रीमद् भागवत माँ पुराण कथा रहेगी जिससे लोगों के जीवन का उद्धार होगा। और अब वही ब्राह्मण का जो श्राप लगा था, तक्षक निकला है डसने के लिए। लेकिन जन्मे जी ने कहा कि जो मेरे पिताजी को बचा लेगा उसको मैं आधा राज्य। इतने प्रश्न तो राजा परीक्षित ने भगवान से किए, लेकिन अंतिम प्रश्न सुखदेव जी महाराज ने किया कि राजा अभी तक तुमने मेरे से प्रश्न किए थे, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या उत्तर दोगे? बोले जी गुरुदेव। कि क्या राजा परीक्षित तुम मरोगे? तो राजा परीक्षित ने कहा कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा। और ऊपर देखा कि राजा परीक्षित देखो ऊपर क्या है, तो ऊपर भगवान का विमान खड़ा था, अपनी आत्मा उनके शरीर में प्रवेश हो जाती है, शरीर बचता है। लेकिन ब्राह्मण आता है तक्षक नाग, इधर से तक्षक नाग एक ब्राह्मण बन के आता है, एक कश्यप नाम का ब्राह्मण जिसके पास ऐसे मंत्र थे कि जो हर चीज को। तक्षक ने कहा कि तू कौन है? तक्षक से ब्राह्मण ने कहा कि तू कौन? बोले मैं तक्षक राजा परीक्षित को डसने जा रहा हूं। तक्षक ने पूछा कि तू कौन है? बोले मैं राजा परीक्षित को बचाने। उनने कहा कि तू बचा लेगा? तो बोले तू मार देगा। तो तक्षक ने एक नीम का पेड़ था, उसमें जैसे अपनी फन मारी कि वो भस्म। लेकिन जो ब्राह्मण था उसने भी अपने मंत्र की शक्ति से जैसा पेड़ भस्म हुआ था नीम का, वैसा पेड़ वापस अपने मंत्र से। जन्मेजय को पता चला और इधर तक्षक ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण, तू जीत गया, तू बड़ा है, लेकिन मैं एक प्रार्थना करूं कि तू धन ले ले और धन लेकर के मेरा रास्ता अलग हो जा। तो पुराने लोग कहते हैं कि शेर अगर सोना छोड़ दे, शेर अगर सोना छोड़ दे, सांप अपना भय छोड़ दे, और ब्राह्मण अपना लालच छोड़ दे, तो वापिस से दुनिया स्वर्ग बन। पैसा दिया और पैसा बहुत सारी सोने की सर्फियां दी और निकल गए। लेकिन ब्राह्मण देवताओं ने पुष्प के रूप में
कि हम राजा परीक्षित को दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं, वो तो स्वस्ति वाचन मंत्र कर ही रहे थे कि देखा जाकर कि पुष्प में सूक्ष्म रूप में वहां तक्षक प्रवेश कर जाता है और राजा परीक्षित के ऊपर जो फूल गिरते हैं उन्हीं एक फूलों में से राजा परीक्षित के शरीर से स्पर्श हो जाता है और वहीं पर राजा का शरीर जलकर भस्म हो। ये वही कथा है, सांप और पाप की शब्द की कथा है। तो जीवन में कभी किसी को कड़वा शब्द मत बोलना, और 7 दिन में एक ना एक दिन शायद हम लोगों से पाप हुआ हो तो भगवान से प्रार्थना करना कि हे बांके बिहारी, जितना भी समय तेरी कथा में तेरे सत्संग में हम समर्पित करें। और आइए तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आज की इस कथा का सोपान हम बांके बिहारी और यज्ञ नारायण भगवान राघवेंद्र भगवान के चरणों में ये पुष्प रूपी कथा हम समर्पित करें। जो भी हमारी वाणी के द्वारा टूटी फूटी वाणी से आप सभी के बीच में परोसा, अपना छोटा बालक समझकर क्षमा करना। और आप सभी माता पिता से ये आशीर्वाद चाहते कि इसे ही हमारे इस भारत देश में गांव गांव में कथा भागवत का प्रचार प्रसार होता रहे, परम पूजनीय साधु संतों का प्रवास होता रहे, तो कभी भी इस भारत देश में रावण राज्य नहीं आ सकता। आइए इस कथा का पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए और 5 नाम भगवान के लेकर के हम उनके चरणों में समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पत्ता टूट्यो डाल से, हरिओ पवन गई ले उड़ाय। हरिओम। व्यासपीठ के पूजन के लिए पटेल साहब सूरज सिंह जी और पटेल साहब यशवंत सिंह जी और हमारे ग्राम प्रधान कमल सिंह जी सरपंच साहब और साथीगण मंच पे पधारे और व्यासदेव एवं श्रीमद् भागवत पुराण का पूजन करें, सम्मान करें। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, अरे मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, ये जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा। जोरदार ताली से स्वागत करें। परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत हो रहा है। हरे बंधुओं, है नगरवासियों, इन 7 दिनों में गुरुदेव से कुछ वाचन में, हमारे गाने में, बजाने में अगर कोई त्रुटि हुई हो उसे आप क्षमा करें।
मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मुकद्दर में दिए मुलाकात अपनी, मुकद्दर में दिए मुलाकात अपनी, भजनों में भी यारो 7 दिन अपने। मात पिता और भाई बहना, 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 मात पिता भाई बहना, सत्संग को तो सुनते रहना, सत्संग को सुनते ही रहना, सत्संग को सुनते ही रहना, सत्संग को सुनते ही रहना। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। हम सब की तो यही है कहानी, हम परदेसियों की यही है कहानी, हम परदेसियों की यही है कहानी, हम परदेसियों की यही है कहानी। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा।
तुम्हारा हमारा। मिलन साथ जीने का तुम्हारा हमारा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो इन 7 दिनों में जाने में अनजाने में हमारे मन से, वचन से, कर्म से, हमारी वाणी से अगर आप नंद बाबा तुल्य समस्त पिता, माँ यशोदा तुल्य समस्त माताएं बहनों, अगर जाने अनजाने में कुछ हमसे गलतियां त्रुटि हुई तो अपना छोटा भाई, अपना बेटा समझ करके क्षमा करना। और सदैव जीवन में एक ही प्रार्थना करें आप सबसे कि जीवन में थोड़ा समय निकाल करके परमपिता परमात्मा का भजन, ब्राह्मण संतों की सेवा, माता पिता की सेवा सदैव जीवन में करते रहना। ये मनुष्य जीवन अनमोल है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा इस कलिकाल कलयुग में अगर एक कोई सहारा है तो सिर्फ वो भगवान नाम का सहारा है। आप सभी से एक ही निवेदन कि ये नहीं कि सिर्फ ये 7 दिन ही हमने भगवान राम का नाम लिया। यहाँ की जितनी भी माता बहनें, जितने भी पिता तुल्य समस्त यहाँ पर विराजित कथा प्रेमी आप सभी से एवं समस्त गोकुल ग्राम इकलेरा की भक्तिमयी जनता से प्रार्थना करके जाते हैं कि ये नहीं कि सिर्फ आज ही भगवान राम जी के दर्शन करें। 24 घंटे में से एक घड़ी आदि में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अप राध। तुलसीदास जी की पत्नी ने उनको काम से छुड़वा करके और राम से मिला दिया था। ऐसा ही आपसे निवेदन करके जाते हैं कि आप सब भी नियम से एक 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल करके भगवान की आरती में जाएं। जब आप परमात्मा को समय दोगे तभी तो परमात्मा आपको समय देगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय आपने व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत की सरल व्याख्या कर, ज्ञान से संबोधित कर हमारे गांव वासियों को संतुष्ट किया। हमारे अहोभाग्य है कि जो आपके मुखारबिंद से हमें भगवत चर्चा सुनने को मिली और साथ ही आपके साथी कलाकार भाई साहब महेश जी ठाकुर और जनक सिंह जी ठाकुर एवं हमारे पेड़ वाले भैया सभी ने संगीत का समागम बहुत अच्छा दिया। मां सरस्वती के वरद पुत्रों ने श्रीमद् भागवत कथा के में संगीत दे करके सभी को तृप्त किया, संतुष्ट किया। इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार और आपका भी बहुत बहुत आभार। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसा योग संयोग बार बार लगता रहे और वैसे सज्जन का बिछुड़ना और दुष्टों का मिलना दोनों ही दुखप्रद है। सज्जन से बिछुड़ना जब होता है तो दुख होता है और दुष्ट से मिलना होता है तब भी दुख होता है। तो आपने जो है 6-7 दिन तक हमारे गांव में भगवत चर्चा का और जितने भी बाहर से साधु ब्राह्मण पधारे हैं वे भागवत स्टेज के पास में आ जाएं। जितने भी साधु ब्राह्मण आए हैं वे बाहर से भागवत स्टेज के पास में आ जाएं। यथा स्थिति उनका सम्मान होगा। और समस्त भागवत टीम को हमारे ग्राम इकलेरा की तरफ से कोटि कोटि नमन, हार्दिक हार्दिक स्वागत। और हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की सेवा में कोई त्रुटि रही हो, किसी भी प्रकार की मन वाणी वच कर्म से, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए
थोड़ा सा भजन का आनंद लेते हुए फिर हम आरती की ओर पहुंचेंगे। ओ मीठे रस से बरियोरी ओ मीठे रस से बरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। राधे 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 राधे। मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी या कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। बरसाने में धूम वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की चोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की चोरी। ब्रज राम राजा जुगू राम राजा जुगी रथ दानी लाया दे रथ दानी लाया दे मने कारो कारो यमुना जी पानी ला दे। बोलो
यजमान बंधु से निवेदन, आरती के लिए आप शीघ्र अतिथि पधारे। जो भी बाहर से संत ब्राह्मण देवता पधारे हैं उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए, समिति उनका स्वागत करेगी। जो भी बाहर से ब्राह्मण देवता या संत आए हैं, वो दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दो। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आया मुरली बजाता सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। ऐसी बस्ती की बाई बाहर लो, ऐसी बस्ती की छाई बाहर लो, सबको नचा के नच लो। आजा नच ले मेरे श्याम तो नच ले, पता लगाए दरबार। बोलो ताली, लास्ट भजन फिर हम हमारे घर जाएंगे। उनके हाथों में लग जाए ताला, सवा मन वाला जो बाबा जी की ताली का बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो बाबा जी की ताली का बजाए। से दिल के लगाया है, या तो जाने या मैं जानो। मोहन से दिल के लगाया है, या तो जाने या मैं जानो। मोहन से दिल के लगाया है, या मैं जानो या तो जाने। दैया पी गए, दैया पी गए, आज रात सपने में, शाम सपने में आयो, शाम सपने में आयो।
भागवत महापुराण की जय। जितने भी साधु ब्राह्मण आए हैं, जितने भी साधु ब्राह्मण पधारे हैं यज्ञ में, वो भागवत पांडाल में पधारे। यहाँ पर सम्मान चल रहा है। जितने भी साधु ब्राह्मण यज्ञ में पधारे हैं वे भागवत पांडाल में आए, यहाँ पर उनका सम्मान होगा। आरती के लिए क्या करा उनसे पूछो ना, आरती के लिए क्या बोला। चलिए यहाँ की हम आरती कर लेते हैं, फिर वहां की यज्ञ के साथ में हो जाएगी। आइए सभी अपने यथा स्थान खड़े हो जाइए। हरि ओम राधे। चलिए बोलिए भागे बिहारी लाल की जय। जे जे राधा दोनों हाथ, जे जे राधा राधा, जे जे राधा राधा, जे जे राधा राधा, जे जे राधा रमण हरि बोल, 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 जे जे राधा राधा, 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 जे जे राधा रमण हरि बोल, जे जे राधा रमण हरि बोल, जे जे राधा रमण हरि बोल, जे जे राधा रमण हरि बोल। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो सभी नगरवासी माता व बहनें मन में यही कामना करें कि हे माँ, इन 7 दिनों में जो हम लोगों से आपकी सेवा बनी हमने की है, अपनी मन की आंखों से आरती उतार के कहें, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से तारती। यह भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला है, नव ज्योत जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती, आरती, पापियों को पाप से तारती।
दुख हरणी, दुख हरनी यह दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से तारती। घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सहितं नमामि। मङ्गलमाला तुलसीदाले, तालमाला विजयकराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अथ वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा विस्तानि धर्माणि प्रार्थमन्यानि सन्नादिहनग महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्ने साहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददाति।